रमेश की किराने की दुकान बाजार के बीचों बीच थी। दुकान अच्छी चलती थी, पर रमेश का स्वभाव थोड़ा रूखा था। ग्राहकों से तो वह ठीक से बात करता, लेकिन दुकान के बाहर कभी कभार बैठने वाले गरीबों और भिखारियों को वह देखते ही भगा देता था। जाओ जाओ, यहाँ भीड़ मत लगाओ, मेरी दुकान का दरवाज़ा गंदा मत करो, रमेश अक्सर चिल्लाता। उसकी दुकान के पास ही एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम दीनानाथ था, शाम को आकर बैठ जाता था। दीनानाथ रोज किसी से भीख नहीं मांगता था। वह केवल रात गुजारने के लिए एक कोने में सहारा लेता और कभी कभी भूख ज़्यादा लगने पर किसी से एक रोटी मांग लेता था। एक शाम जब भयंकर ठंड पड़ रही थी, दीनानाथ ठंड से कांप रहा था। रमेश दुकान बंद कर घर जा रहा था। उसने दीनानाथ को देखा तो उसे फिर भगाने लगा। अरे ओ बूढ़े, यहाँ क्यों बैठ गया? मैंने कहा था ना, मेरी दुकान के पास मत बैठना, चल उठ यहाँ से। दीनानाथ ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा बहुत ठंड है, सुबह चला जाऊँगा, बस आज रात के लिए। रमेश ने बिना दया दिखाए उसे उठाकर बाहर कर दिया। मुझे नहीं पता, तू यहाँ से जा। यह देखकर बगल की चाय की दुकान वाले छोटे सिंह को गुस्सा आया। छोटे सिंह ने दीनानाथ को अपनी दुकान के सामने बैठाया, एक चाय दी और गर्माहट के लिए एक पुराना कंबल ओढ़ाया। यह लो दादा, यहाँ बैठो। इस रमेश को तो पैसे का घमंड है, पता नहीं किसका आशीर्वाद इसे मिल रहा है कि इसकी दुकान इतनी चलती है, छोटे सिंह ने कहा। दीनानाथ ने मुस्कुराकर कहा, वक्त सबका आता है बेटा, अच्छे कर्म का फल देर से ही सही पर जरूर मिलता है, और बुरे कर्म का हिसाब तो यही होता है। रमेश की पत्नी सरला बहुत ही नेक दिल औरत थी। वह हमेशा रमेश को टोकती थी कि गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। जी, किसी को ऐसे धक्का मत दिया करो, पता नहीं किस रूप में भगवान आता है, सरला कहती। रमेश हंस कर टाल देता, तुम और तुम्हारी पुरानी बातें, भगवान को फुर्सत नहीं है मेरी दुकान के बाहर आने की। एक दिन रमेश के इकलौते बेटे रोहन को अचानक गंभीर बीमारी हो गई। बीमारी ऐसी थी कि उसकी पहचान भी मुश्किल हो रही थी। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके थे। रमेश का लाखों रुपया इलाज में लग गया, पर रोहन की हालत बिगड़ती जा रही थी। रमेश और सरला टूट चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दुकान पर भी उनका ध्यान नहीं था और वह आधे घंटे में जाने लगी थी। एक रात सरला रोते रोते भगवान से प्रार्थना कर रही थी, तभी उन्हें अपने घर के बाहर कुछ आहट सुनाई दी। बाहर देखा तो वहीं दीनानाथ खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा पोटली थी। बहू, मैंने सुना है तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है, मुझे छोटे सिंह ने बताया, दीनानाथ ने धीरे से कहा। रमेश गुस्से में चिल्लाया, तू फिर क्यों आया? तेरे पास क्या है? जा यहाँ से। सरला ने रमेश को रोका। दीनानाथ ने पोटली खोली। उसमें कुछ जड़ी बूटियाँ और एक ताबीज़ था। बेटा, मैं बरसों से जंगलों में रहा हूँ, मुझे कुछ वैद्य ज्ञान है। यह जड़ी बूटी और यह ताबीज़ किसी संत ने मुझे दी थी। कहा था यह किसी बहुत ज़रूरतमंद और अच्छे दिल वाले को ही देना, या शायद तुम्हारे बेटे के काम आ जाए। और सुनो, मैंने सुना है दिल्ली में एक मशहूर वैद्य हैं, वह ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं, उनका पता भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। दीनानाथ ने बिना एक पल रुके वह पोटली सरला को दी और दिल्ली के वैद्य का नाम और पता बताया। उसने यह भी बताया कि वैद्य तक पहुंचने के लिए उन्हें किन रास्तों से जाना होगा, क्योंकि वह खुद भी एक बार वहां गया था।
रमेश और सरला ने पहले तो भरोसा नहीं किया, लेकिन कोई और रास्ता न देखकर उन्होंने जड़ी बूटियाँ रोहन को दी और अगले ही दिन दीनानाथ के बताए पते पर दिल्ली के लिए निकल पड़े। दीनानाथ के बताए हुए वैद्य सचमुच चमत्कारिक थे। उन्होंने रोहन की बीमारी पहचान ली, जो बहुत दुर्लभ थी। उन्होंने बताया कि जड़ी बूटियाँ रोहन को थोड़ा संबल दे चुकी हैं। सही इलाज शुरू हुआ और कुछ ही हफ्तों में रोहन पूरी तरह ठीक हो गया। रोहन को लेकर जब रमेश और सरला वापस लौटे तो वे सबसे पहले दीनानाथ को ढूंढने गए। दीनानाथ उसी चाय की दुकान के सामने बैठा था। रमेश उसके पैरों पर गिर पड़ा। दादा, आपने मेरे बेटे को दूसरा जीवन दिया है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। दीनानाथ ने रमेश को उठाया। बेटा, इसमें मेरा कुछ नहीं, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, जो तुम अपनी पत्नी सरला और छोटे सिंह जैसे लोगों के साथ करते हो। तुमने नहीं, पर तुम्हारी पत्नी ने कई बार चुपके से मेरी मदद की थी। उन्होंने मुझे चाय दी, बिस्किट दिए। ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास सहारा बनकर भेजा था, पर असल सहारा तुम्हारी पत्नी का नेक दिल था। रमेश की आंखों में आंसू थे। उसे याद आया, सरला हमेशा उससे कहती थी, किसी का दिल मत दुखाओ, पता नहीं किसका आशीर्वाद कब काम आ जाए। रमेश ने उसी दिन से कसम खाई कि वह कभी किसी गरीब को अपनी दुकान से नहीं भगाएगा। उसने दीनानाथ को अपनी दुकान पर सम्मान के साथ बैठाया और उसे रहने के लिए दुकान के ऊपर का खाली कमरा दिया। उसने छोटे सिंह को भी गले लगाकर शुक्रिया कहा। रमेश ने समझा कि जीवन में केवल पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि नेक नियत और दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी पूंजी है। बुरे कर्मों का हिसाब तो होता ही है, पर अच्छे कर्मों का फल भी ब्याज समेत वापस मिलता है। दीनानाथ की कहानी ने रमेश के जीवन को बदल दिया। वह अब पहले से भी ज़्यादा सफल था, पर अब उसकी सफलता का कारण केवल उसकी दुकानदारी नहीं, बल्कि उसकी दयालुता और लोगों का आशीर्वाद भी था। रमेश दीनानाथ के पैरों से उठकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर पश्चाताप और कृतज्ञता का भाव था। दादा, रमेश ने रूंधे गले से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं यह कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मैंने आपको इतनी ठंड में धक्के दिए और आपने मेरे बेटे की जान बचाई। यह सिर्फ मेरी पत्नी सरला के अच्छे कर्मों का फल नहीं है, यह आपकी महानता है। उसने तुरंत अपने नौकर को बुलाया और कहा, जाओ दुकान के ऊपर वाला कमरा साफ कराओ, जो सालों से बंद पड़ा है। आज से दीनानाथ दादा वहीं रहेंगे। और सुनो, आज से दादा को दोनों टाइम का सबसे बढ़िया खाना खिलाया जाएगा और छोटे सिंह जी को मेरी तरफ से एक बढ़िया सी मिठाई का डिब्बा दो। छोटे सिंह यह सब देखकर गदगद हो उठा। उसने कहा, शाबाश रमेश, अब तुम असली इंसान बने हो। यही है अच्छे कर्मों की कमाई। अगले कुछ दिन रमेश के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। वह अब दुकान में आने वाले हर ज़रूरतमंद को पहले से ज़्यादा सम्मान देता था। दीनानाथ अब दुकान के ऊपर बने साफ सुथरे कमरे में आराम से रहते थे। रमेश और सरला उन्हें अपने परिवार का मुखिया मानते थे। रोहन, जो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था, दीनानाथ के पास बैठकर उनसे ज्ञान की बातें सुनता था। दीनानाथ की जड़ी बूटियों और संत के आशीर्वाद में रोहन की गहरी आस्था हो गई थी। एक शाम दीनानाथ ने रमेश को बुलाया। बेटा रमेश, उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकता।
रमेश चौंक गया। क्यों दादा, क्या कोई कमी रह गई मेरी सेवा में? दीनानाथ मुस्कुराए। नहीं बेटा, तुमने तो मुझे बेटा बनाकर रखा है, पर यह मेरी अंतिम यात्रा का समय है। जिस संत ने मुझे वह ताबीज़ और वैद्य का पता दिया था, वह अब हिमालय की ओर जा रहे हैं और मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। मेरा काम यहाँ पूरा हो गया। रमेश उदास हो गया, पर उसने दीनानाथ की बात का सम्मान किया। आप जैसा चाहें दादा, मैं कल सुबह आपके लिए गाड़ी का इंतजाम करवा दूं। दीनानाथ ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। याद रखना बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ा सुख किसी को कुछ देने में है, ना कि उससे छीनने में। तुम्हारी दुकान और तुम्हारा बेटा दोनों पर हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। जाने से पहले दीनानाथ ने अपनी पोटली में से एक छोटी सी टूटी हुई बांसुरी निकाली और रोहन को दी। बेटा रोहन, इसे संभाल कर रखना। यह सिर्फ बांसुरी नहीं, यह आस्था का धागा है। यह तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर चलना सिखाएगा। दीनानाथ के जाने के बाद रमेश ने दुकान के बाहर एक छोटा से प्याऊ और आश्रय स्थल बनवा दिया, जहां कोई भी जरूरतमंद बिना किसी डर के बैठ सकता था और पानी पी सकता था। वक्त गुजरा। रमेश की दुकान अब सिर्फ किराना स्टोर नहीं थी, बल्कि वह बाजार की सबसे भरोसेमंद दुकान बन गई थी। लोग सिर्फ सामान खरीदने नहीं आते थे, बल्कि रमेश के अच्छे व्यवहार और सेवा भाव के कारण भी आते थे। उसकी विनम्रता और दयालुता की चर्चा पूरे शहर में थी। उधर रोहन बड़ा होकर अपने पिता की तरह व्यापार में शामिल हो गया, लेकिन उसका दिल समाज सेवा में भी लगता था। दीनानाथ द्वारा दी गई बांसुरी उसके लिए हमेशा एक संकेत थी। उसने अपनी कंपनी में एक नियम बनाया कि वह अपने मुनाफे का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेगा। रमेश के पड़ोस में रहने वाले सुबोध नामक एक व्यापारी थे, जिनका स्वभाव ठीक वैसा ही था जैसा रमेश का पहले हुआ करता था। वह घमंडी और कठोर थे। सुबोध की दुकान रमेश की दुकान के ठीक सामने थी, लेकिन उसका व्यवहार किसी को पसंद नहीं था। एक बार सुबोध के व्यापार में भारी घाटा लगा। उसकी दुकान में आग लग गई और सब कुछ जल गया। कोई भी पड़ोसी या व्यापारी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि सुबोध ने हमेशा सबका तिरस्कार किया था। रमेश ने यह देखा। उसने तुरंत अपने नौकरों को सुबोध की मदद के लिए भेजा और खुद जाकर उसे सांत्वना दी। सुबोध भाई, तुम चिंता मत करो। यह समय बुरा है, पर गुजर जाएगा। तुम मेरी दुकान से जितना चाहो सामान ले सकते हो। जब तुम्हारे हालात सुधरे तो दे देना। सुबोध को यकीन नहीं हुआ। जिसने सबका तिरस्कार किया, आज वही उसकी मदद कर रहा था। सुबोध ने नम आँखों से रमेश की तरफ देखा और कहा, रमेश, तुम्हारी यह नेकी देखकर मुझे समझ आ गया कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है कि तुम आज इस मुकाम पर हो और मैं बर्बाद हो गया। जैसा कर्म मैंने किया, उसका भोग मुझे आज मिल रहा है। सुबोध ने पश्चाताप किया और रमेश की मदद से उसने धीरे धीरे अपना व्यापार फिर से शुरू किया। रमेश ने अपनी ज़िंदगी से यह साबित कर दिया कि सच्ची दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में कमाए गए आशीर्वाद में होती है। रोहन ने जब अपने पिता को यह सब करते देखा तो वह गर्व से मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि दीनानाथ दादा ने उसे जो आस्था का धागा दिया था, वह कोई और नहीं बल्कि उसके पिता का नेक दिल था। रोहन ने अपने पिता के नेक कार्यों से प्रेरणा ली और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उसने अपनी खुद की एक खाद्य प्रसंस्करण कंपनी शुरू की।
रोहन ने कंपनी का नाम दीनबंधु फूड्स रखा, जो दीनानाथ दादा के सम्मान में था। कंपनी का मूल सिद्धांत यह था कि वे केवल उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद ही नहीं बेचेंगे, बल्कि अपने मुनाफे का 10% हिस्सा उन किसानों और मजदूरों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेंगे जो उनके लिए काम करते थे। रोहन का मानना था कि व्यापार में लाभ के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। रोहन ने अपनी कंपनी के उत्पादों की पैकेजिंग पर दीनानाथ दादा की एक छोटी सी तस्वीर और उनके वचन सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है छपवा दिए। यह सिर्फ एक प्रचार नहीं था, बल्कि रोहन के लिए एक दैनिक प्रतिज्ञा थी। कुछ सालों बाद एक बड़ा आर्थिक संकट आया, बाजार में मंदी छा गई और बड़े बड़े उद्योग बंद होने लगे। दीनबंधु फूड्स को भी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कच्चे माल की कीमतें आसमान छूने लगी और बिक्री घट गई। कंपनी के अन्य निर्देशक ने रोहन को सलाह दी कि वह कर्मचारियों की छटनी करे और सामाजिक कार्यों पर खर्च होने वाले 10% फंड को रोके। निर्देशकों में से एक ने गुस्से में कहा, रोहन, यह बाजार है, धर्मशाला नहीं। आपको इस मुश्किल वक्त में प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हमें अपने चैरिटी फंड को बंद करना होगा। रोहन शांत रहा। उसने दीनानाथ की बांसुरी को देखा, जिसे वह हमेशा अपनी मेज पर रखता था। रोहन ने दृढ़ता से कहा, हम अपने कर्मचारियों को नहीं निकालेंगे और हमारा सामाजिक कार्य जारी रहेगा। जिस दिन हमने अपने सिद्धांतों से समझौता किया, उस दिन हमारी कंपनी का दीनबंधु नाम रखना व्यर्थ हो जाएगा। मेरे दादा रमेश ने मुझे सिखाया है कि जब मुश्किल आती है तो आपको अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। ये कर्मचारी और किसान ही हमारी जड़ हैं। रोहन ने छटनी करने के बजाय सभी निर्देशकों और उच्च अधिकारियों के वेतन में अस्थायी कटौती करने का प्रस्ताव रखा और खुद सबसे पहले अपना वेतन कम किया। रोहन के इस फैसले से कंपनी के कर्मचारियों और किसानों में भरोसा और निष्ठा कई गुना बढ़ गई। उन्हें लगा कि रोहन सिर्फ मालिक नहीं बल्कि उनका संरक्षक है। इसी बीच एक दिन रोहन को पता चला कि उनके एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता ने, जिसने उन्हें वर्षों से विश्वसनीय सेवा दी थी, बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा था। रोहन ने तुरंत उस सप्लायर से संपर्क किया और उसे बाजार मूल्य से अधिक पर ऑर्डर दिया ताकि वह संकट से उबर सके। रोहन ने यह कदम व्यापारिक लाभ के लिए नहीं बल्कि पुराने रिश्तों और ईमानदारी के सम्मान में उठाया। यह बात पूरे उद्योग जगत में फैल गई। लोगों ने देखा कि रोहन लाभ हानि से ऊपर उठकर काम कर रहा है। बाजार में भले ही मंदी थी, लेकिन विश्वास और विश्वसनीयता की कमी नहीं थी। नतीजा यह हुआ, नंबर 1, उत्पाद की गुणवत्ता। कर्मचारियों की निष्ठा के कारण उन्होंने दिल लगाकर काम किया, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आई। नंबर 2, ब्रांड वैल्यू। रोहन की सामाजिक जिम्मेदारी ने दीनबंधु फूड्स को बाजार में एक अद्वितीय ब्रांड पहचान दी। उपभोक्ता जानबूझकर रोहन के उत्पाद खरीदने लगे क्योंकि वे जानते थे कि इसका एक हिस्सा नेक काम में जाता है। नंबर 3, सरकारी समर्थन। रोहन के ईमानदार व्यापारिक तरीके को देखकर सरकार ने उसे बेस्ट सोशल एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार दिया, जिससे कंपनी को सरकारी परियोजनाओं में काम करने का मौका मिला। कंपनी न केवल आर्थिक संकट से उबर गई बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होकर उभरी। रमेश और सरला ने जब रोहन को यह पुरस्कार लेते देखा तो उनकी आंखें भर आईं।
रमेश ने सरला का हाथ पकड़कर कहा, सरला, दीनानाथ दादा सही कहते थे, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। यह सब उस एक रात के अच्छे कर्म का फल है जब तुमने उस बूढ़े आदमी को अपने घर के बाहर बैठने दिया था। रोहन ने अपने पिता से सीखा कि दूसरों को देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से ऊपर होता है, और उसने इस पाठ को अपने व्यापार और जीवन में अमर कर दिया। वह समझ गया था कि जैसा कर्म होता है भोग भी वैसा ही मिलता है, चाहे वह कष्ट हो या समृद्धि। रोहन के जीवन और व्यापार में दीनबंधु फूड्स की सफलता ने एक नया अध्याय शुरू किया। कंपनी सिर्फ मुनाफा कमाने वाली संस्था नहीं रही, बल्कि करुणा और सेवा का प्रतीक बन गई। पुरस्कार समारोह के बाद रमेश ने रोहन से कहा, बेटा, आज तुमने मुझे सचमुच गर्व महसूस कराया है। तुम्हारी कंपनी की सफलता सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि मानवीय है। यह सब देखकर मुझे लगता है कि दीनानाथ दादा का आशीर्वाद अभी भी हम पर है। रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पिताजी, आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा, पर आपने जो कर्म का बीज बोया था यह उसी का पेड़ है। आपने मुझे सिखाया कि चाहे आप अरबों कमा लें, लेकिन अगर आपके हाथ में किसी को सहारा देने की ताकत नहीं है तो वह दौलत व्यर्थ है। रोहन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने फैसला किया कि वह दीनानाथ दादा को श्रद्धांजलि देने के लिए उसी संत की खोज करेगा जिनका जिक्र दादा ने किया था। कई महीनों की खोजबीन के बाद रोहन को पता चला कि वह संत अब हिमालय से लौटकर दक्षिण भारत के एक आश्रम में रहने लगे हैं। रोहन अपने माता पिता के साथ उस आश्रम की यात्रा पर निकल पड़ा। आश्रम पहुंचकर उन्हें एक तेजस्वी वृद्ध संत के दर्शन हुए। रोहन ने संत के चरणों में माथा टेका और दीनानाथ दादा की कहानी सुनाई, कैसे उस ताबीज और वैद्य के पते ने उसके जीवन को बचाया। संत ने शांति से रोहन की ओर देखा और मुस्कुराए, बेटा, दीनानाथ मेरा सबसे प्रिय शिष्य था। वह सिर्फ वैदिक ज्ञान नहीं रखता था, बल्कि वह मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा भी जानता था। उसने तुम्हें जो दिया वह केवल एक ताबीज या पता नहीं था, वह एक परीक्षा थी। रोहन, रमेश और सरला तीनों अचंभित रह गए। संत ने आगे कहा, दीनानाथ को पता था कि रमेश का हृदय सोने का है, पर अहंकार और गरीबी के प्रति तिरस्कार ने उसे ढक रखा है। उसने जानबूझकर तुम्हें कठिनाई में डाला ताकि तुम्हारी पत्नी सरला के दयालु कर्म और तुम्हारे रमेश के पश्चाताप का अवसर सामने आए। उसने तुम्हें बचाने के लिए खुद को सामने नहीं रखा, बल्कि तुम्हारी पत्नी के नेक कर्मों को माध्यम बनाया। संत ने बताया कि दीनानाथ का अंतिम उद्देश्य रमेश को यह समझाना था कि ईश्वर की कृपा बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि मन की शुद्धता और सेवा में बसती है। संत ने रोहन की ओर देखते हुए कहा, तुमने अपने व्यापार में दीनबंधु के सिद्धांत को जीवित रखा है। यही तुम्हारे दादा का सपना था। बेटा, याद रखना, जैसा कर्म वैसा भोग केवल सजा का नियम नहीं है, यह पुरस्कार का नियम भी है। यदि आप दूसरों के लिए कांटे बिछाएंगे तो आपको कांटे मिलेंगे, लेकिन यदि आप निस्वार्थ प्रेम और मदद का धागा बुनेंगे तो समय का चक्र आपको सुरक्षा, समृद्धि और सच्चा सुख देगा। तुम्हारे जीवन में आया संकट तुम्हें तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य तक पहुंचाने का माध्यम बना। रमेश और सरला ने उस संत को धन्यवाद दिया। उन्हें एहसास हुआ कि दीनानाथ दादा ने अपने जीवन की आखिरी यात्रा भी सेवा और शिक्षा के लिए समर्पित कर दी। रोहन ने संत के उपदेश को अपने हृदय में बसा लिया और उसी दिन से उसने अपनी कंपनी की आय का हिस्सा
बढ़ाने का फैसला किया, जिसे वह समाज सेवा में लगाएगा। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।